हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद आवर सेकंड वीडियो जो हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट रोल ऑफ सोशल साइंसेज इन मास कम्युनिकेशन की हमारी सेकंड वीडियो है। इससे पहले जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने अपने पहले क्वेश्चन, जो सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन था, उसको हमने डिस्कस किया था, जिसमें था कि सोशल साइंस या सोशोलॉजी क्या होती है और उसका क्या स्कोप है और क्या उसकी इम्पोर्टेंस है या रोल है मास कम्युनिकेशन में। मतलब हमें इस प्रोफेशन में सोशोलॉजी या सोशल साइंस पढ़ने की क्यों ज़रूरत है या क्या वो रोल प्ले करती है, ये हमने पूरा डिस्क्राइब करके एकदम अच्छे से पढ़ा था अपनी फर्स्ट वीडियो में। अभी ये सेकंड वीडियो जिसमें हम सेकंड टॉपिक या सेकंड क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जो कि है एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल चेंज एंड इट्स प्रोसेस। ये हमारे मेजरली दो बड़े टॉपिक्स को हमने कवर किया है इस क्वेश्चन में। एक है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, हमारे सोसाइटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं, इसको हमें एलाबोरेट करना है, ये एक बड़ा टॉपिक है। और दूसरा हमारा बड़ा टॉपिक है कि सोशल चेंज क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। तो ये दो टॉपिक्स लॉन्ग में भी हैं, तो अगर हम लॉन्ग के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक कंबाइंड क्वेश्चन आ सकता है 15 मार्क्स में, जो हमारा लॉन्ग आता है हमारे एग्जाम्स में, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। और वो दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो सकता है कि हम पहले सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को समझा दें, या तो पूछ सकता है कि सोशल चेंज क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या होते हैं, उसके टाइप्स और एजेंट्स क्या होते हैं, वो भी हम प्रॉपर्ली कवर करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। और अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस, जो हमारे शॉर्ट नोट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कंपलसरी होता है, जो 4 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स होते हैं, उसमें सारे अटेम्प्ट करने ज़रूरी होते हैं, कंपलसरी होता है। तो अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको जितने भी एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी हैं जो अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में, उससे एक एक पॉइंट को भी छोटे से पूछा जा सकता है कि हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी में फैमिली क्या होती है, कम्युनिटी क्या होती है, या आपके ग्रुप्स क्या होते हैं, या इंस्टीट्यूशन क्या होता है, या सोशल चेंज क्या होता है, या सिर्फ उसका प्रोसेस पूछा जा सकता है। तो ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस तो लॉन्ग से बहुत सारे बन सकते हैं, बहुत सारे डराइव हो सकते हैं, बट एक जो मेजर लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो ये है जिसको हम अभी कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है जो इस क्वेश्चन का, वो है कि एक्सप्लेन इन डिटेल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी। तो अभी हमने पढ़ा था कि सोसाइटी बहुत बड़ी होती है, वो एक कन्फाइन नहीं हो सकती है एक छोटी सी चीज़ में। सोसाइटी क्या होती है, वो ऐसा उसका फिजिकल प्रेजेंस कम, बट लोगों से कंप्राइज होकर मिलके सोसाइटी बनती है, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के लोग हैं, और वो अलग अलग रोल प्ले कर रहे होते हैं सोसाइटी में रह के। तो उसके अकॉर्डिंगली 4 एस्पेक्ट्स होते हैं सोसाइटी के। मतलब सोसाइटी हमारी 4 हिस्सों में डिवाइड हो सकती है, ब्रॉडली कैटेगराइज हो सकती है, जो कि है, पहला है सोशल ग्रुप, फैमिली, कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन। तो हमारी सोसाइटी इन 4 बड़े बड़े सेक्शंस में डिवाइड की जा सकती है। जो सोशल ग्रुप है ये 4 सेक्शंस में डिवाइड होती है, ग्रुप्स, फैमिली, कम्युनिटी एंड इंस्टीट्यूशन। उसके भी अंडर कैटेगराइजेशन भी होता है। जैसे सोशल ग्रुप 2 तरह के ग्रुप्स होते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप और एक सेकेंडरी ग्रुप। वैसे ही फैमिली जो हमारी है, फैमिली 4 तरह की हमारे यहाँ प्रिवेल होती है, जैसे न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, पैट्रियार्कल फैमिली और मैट्रियार्कल फैमिली। और कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन एक अलग ही कैटेगराइजेशन है, जिसका सब कैटेगराइजेशन उसका नहीं हुआ है। तो ये कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। तो अभी पढ़ते हैं कि सोशल ग्रुप क्या होता है। सोशल ग्रुप, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सामाजिक समूह। अभी मैं अपने एक टॉपिक को बाइलिंगुअल समझा रही हूँ, इंग्लिश हिंदी दोनों में, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्टूडेंट्स इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं। तो हिंदी वाले बच्चों आप भी ध्यान रखिए, मैं आपके हर टॉपिक को ट्रांसलेट कर रही हूँ हिंदी में, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि हम किस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। सोशल ग्रुप्स मतलब सामाजिक समूह, और बाकी जब इसको समझेंगे तो वो इस लैंग्वेज में है जो सबको समझ में आएगी, इंग्लिश वाले भी समझ लेंगे और हिंदी वाले भी आसानी से समझ लेंगे। तो सोशल ग्रुप या सामाजिक समूह वो क्या होता है। द वर्ड सोशल ग्रुप मीन्स पर्सन्स और थिंग्स बिलोंगिंग और क्लास टुगेदर और फॉर्मिंग अ होल। सोशल ग्रुप, सामाजिक समूह, मतलब समाज के या सोसाइटी के कुछ लोग जब एक साथ मिलके एक कोई ग्रुप बनाते हैं, या एक होल, एक यूनिट की तरह जब वर्क कर रहे होते हैं। अलग अलग तरह के लोग जब एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और एक यूनिट बन जाते हैं। मतलब होल मतलब एक यूनिट। ऐसे जब अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, मैं अलग हूँ, मेरे साथ वाला अलग है, वो सब अलग अलग है, लेकिन जब एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक यूनिट बन जाती है, एक होल यूनिट बन जाती है। तो जब वो लोग मिल के एक यूनिट बन जाते हैं वो सोशल ग्रुप्स होते हैं। इन अदर टर्म्स कि
सोशल ग्रुप जब अलग अलग तरह के लोग एक साथ आते हैं किसी पर्पस के लिए, और एक साथ मिलने का मतलब ये है कि कोई मोटिव होगा, कोई पर्पस होगा, कोई ऑब्जेक्टिव होगा कि किस वजह से वो एक साथ मिल रहे हैं। तो जब कोई मोटिव होता है उस काम को, या कोई पर्पस होता है उस काम को पूरा करने के लिए, जब अलग अलग समाज से, अलग अलग जगह से लोग एक साथ एक ग्रुप को फॉर्म करते हैं, एक समूह बनाते हैं और फिर एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, एक ग्रुप में कुछ कॉमन होता है। जैसे अगर हम लोग समझें तो हम इस जिस कॉलेज में, सिटी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक सिटी कॉलेज एक ग्रुप है, एक समूह है। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिटी कॉलेज के, वो सब एक ग्रुप हैं। इनमें कॉमननेस क्या है, एक दूसरे से रिलेट कैसे कर पाते हैं कि वो सभी सिटी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। फिर इस कॉलेज में बहुत सारे कोर्सेज हैं, हर कोर्स के अलग अलग स्टूडेंट्स हैं, तो वो हर कोर्स के जो बच्चे हैं वो अलग अलग ग्रुप्स है। लाइक बीजेएमसी अलग ग्रुप है, बीसी अलग ग्रुप है, एमबीए अलग ग्रुप है, बीकॉम अलग है, लॉ अलग है, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स हैं। लेकिन हर ग्रुप में एक साथ वो क्यों आए हैं, किसी एक पर्पस से, कोई मोटिव है उसके पीछे, और उसके साथ कोई ना कोई कॉमननेस भी है, कोई एक कॉमन चीज़ है जिससे वो एक दूसरे से रिलेट कर पाते हैं। वो क्या है, उनका एक पर्टिकुलर कोर्स। बीजेएमसी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सभी बीजेएमसी के ही हैं, ये कॉमन पॉइंट है, कॉमन चीज़ है उन सभी के बीच में। तो कोई कॉमन पॉइंट से ही वो एक ग्रुप फॉर्म कर पाते हैं। तो ये हमारा सोशल ग्रुप हो गया। अभी हम देखते हैं कि सोशल ग्रुप्स दो तरह के होते हैं, वो क्या होते हैं। पहला ग्रुप हमारा जो सामाजिक समूह का पहला होता है वो प्राइमरी ग्रुप होता है, और दूसरा होता है सेकेंडरी ग्रुप। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो क्लोज नेट ग्रुप्स होते हैं, मतलब ऐसे ग्रुप्स जो थोड़े पर्सनल होते हैं, जो हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। जैसे हमारी फैमिली, हमारे बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड्स या हमारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार, ये सब हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो लॉन्ग टर्म ग्रुप्स होते हैं, मतलब आज रिश्ता है तो हमेशा रहेगा। ये ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके रिलेशनशिप्स शॉर्ट टर्म नहीं होते कि आज हैं, आज हम लोग बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आज हम लोग कनेक्ट करते हैं, आज हम लोग एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद हम अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये प्राइमरी मतलब सबसे मेन ग्रुप, जो मेजर ग्रुप्स होते हैं किसी भी इंसान की लाइफ में, वो आपके प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं जिसमें इंटीमेट एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स होते हैं। इंटीमेट मतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स, जहाँ पे आप एक दूसरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे से पर्सनल चीज़ें शेयर भी कर सकते हैं, और एक लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप होती है, मतलब जो बहुत लंबे समय तक चलती है, मतलब लगभग तभी तक चलती है जब तक आप हैं इस अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं, तब तक वो आपके साथ चलती रहेगी। तो वो हमारी फैमिली होगी। फैमिली हमारी जब से हम एग्जिस्टेंस में आए हैं तब से हमारे साथ है, हमारी एक ग्रुप बन के, और वो हमेशा रहती है। हमारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, हमारे रिलेटिव्स होते हैं, ये हमारे प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। दूसरा सेकेंडरी ग्रुप। अब ये वो ग्रुप है जो थोड़ा सा जो सेकेंडरी मतलब प्राइमरी के बाद जो हम छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स बनाते हैं जो किसी पर्पस पे होते हैं। जैसे अभी हम स्कूल गए तो हमारे स्कूल का एक अलग ग्रुप है, फिर हम कॉलेज जाते हैं वहाँ पे हमारा एक अलग ग्रुप होता है, हम कहीं वर्क प्लेस पे जाते हैं, जहाँ हम ऑफिस जाते हैं वहाँ पे हमारा एक अलग ग्रुप होता है। ये ग्रुप्स क्या होते हैं, इनसे हम अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स या इंटीमेट रिलेशनशिप्स को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन ये सिर्फ वहाँ पे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। अब हम ऑफिस जाएंगे तो हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते, हम बिल्कुल अकेले नहीं रह सकते, हमें वहाँ भी ग्रुप की ज़रूरत है। लेकिन वो ग्रुप का एक ही पर्पज़ है, जब तक हम वहाँ रहेंगे तब तक ही हम उनसे अपना रिलेशनशिप शेयर करेंगे, लेकिन जब हम वहाँ से चले जाएंगे तब हमारा रिलेशनशिप वैसा नहीं रहता। तो वो जो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म होता है, जो सिर्फ जब तक हम उस ऑफिस में वर्क कर रहे हैं बस तब तक हम में हमारा उनसे रिलेशनशिप है, उसके बाद वो कनेक्शन हमारे बीच में ख़त्म होने लगता है, क्योंकि वो सेकेंडरी होते हैं, वो हमारी लाइफ के बहुत ज़्यादा अहम हिस्से नहीं होते हैं। तो ये हमारे सेकेंडरी ग्रुप्स हुए जो हम ऑफिस, स्कूल, कॉलेजेस या किसी पर्पस के लिए बनाते हैं। अभी हमें कोई एक स्पेशल टास्क मिला, उस टास्क को करने के लिए, अचीव करने के लिए हमने एक छोटा ग्रुप फॉर्म करा। वो ग्रुप जब तक हम वो अचीव नहीं कर लेंगे बस तब तक है, जैसे ही हमारा टास्क पूरा हो गया वो ग्रुप ख़त्म हो जाता है। तो ये हमारा सेकेंडरी ग्रुप होता है। अभी नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट है जो फैमिली। अभी फैमिली क्या होती है? It is a social group comprising of people related to one another by blood. It is an universal form of group. Family एक ऐसा सोशल ग्रुप है जो हर जगह है, यूनिवर्सल है, मतलब फैमिली हर जगह हमें दिखेगी, हर सोसाइटी में और हर जगह पे हमें इस तरह का ग्रुप दिखेगा। फैमिली इज़ एवरीवेयर, इट इज़ यूनिवर्सल। और ये एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पे जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो मेंबर्स हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाय ब्लड। हम
अपने ब्लड रिलेशन से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो हमारी फैमिली होती है, जिसमें कौन होता है, एक मदर, एक फादर एंड देयर चिल्ड्रन। वो इन सब मेंबर्स को मिला के हमारी एक फैमिली बनती है। तो फैमिली में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कीवर्ड क्या है, दैट रिलेटेड टू वन अनदर बाय ब्लड। हम ब्लड से या हम जीन से एक दूसरे मेंबर से कनेक्ट होते हैं। तो ये वो हमारा सोशल ग्रुप, दूसरा सोशल ग्रुप है जो हमारा फैमिली होता है। फैमिली भी हमारी बहुत तरह की होती हैं, जैसे पहला न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली, पैट्रियार्कल और मैट्रियार्कल। अभी पहले हम जॉइंट पढ़ते हैं, फिर जॉइंट से न्यूक्लियर हमें इजीली समझ में आ जाएगी। जॉइंट फैमिली क्या होती है? जॉइंट फैमिली वो होती है एक बड़ी फैमिली जहाँ पे लगभग 3 जनरेशन्स, हमारी 3 जनरेशन्स प्रेजेंट होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन, ये 3 जनरेशन्स जब एक साथ एक छत के नीचे, एक रूफ के नीचे रहती हैं, सारी एक्टिविटीज़ वो एक साथ मिल के करते हैं, एक ही जगह एक ही घर में रह रहे होते हैं, प्रे हम साथ में करते हैं, खाना हम साथ में खाते हैं, सारी चीज़ें हम साथ में जब करते हैं, वो जो फैमिली होती है वो हमारी जॉइंट फैमिली होती है, जहाँ 3 जनरेशन्स, कीवर्ड यहाँ पे क्या है, 3 जनरेशन्स लिविंग टुगेदर अंडर अ सेम रूफ। जब 3 जनरेशन्स एक साथ एक छत के नीचे रहती हैं, वो हमारी जॉइंट फैमिली होती है। अभी जॉइंट से न्यूक्लियर बनती है, मतलब एक बड़ी फैमिली है 3 जनरेशन की, अभी हर जनरेशन अलग अलग हो जाए, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स अलग रहने लगे, पेरेंट्स अलग रहने लगे, और पेरेंट्स के जितने ब्रदर्स हैं वो अलग अलग रहने लगे, तो वो क्या हो गई, वो न्यूक्लियर हो गई, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गई। तो जब हमारी बड़ी फैमिली छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है तो वो हमारी न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर का मतलब भी होता है डिविजन, मतलब बट जाना। तो जब हमारी एक बड़ी फैमिली छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, वो न्यूक्लियर फैमिली होती है, जहाँ पे एक जनरेशन, इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप कंसिस्टिंग 2 जनरेशन्स ओनली। ये एक वैसा ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप होता है जहाँ पे 2 जनरेशन्स एक साथ रह रही होती हैं, मतलब पेरेंट्स और एंड द चिल्ड्रन, बस सिर्फ मदर, फादर और उनके बच्चे, यही लोग जो फैमिली होती है। नेक्स्ट हमारा डिवीजन है पैट्रियार्कल फैमिली। पैट्रियार्कल फैमिली वो फैमिली होती है जो हमारे यहाँ हर जगह चल रही होती है, यूनिवर्सल है, लगभग हमने प्रैक्टिकली हर जगह देखी है इसको एग्जिस्टेंस में, जहाँ पे फैमिली का हेड कौन होता है, एक मेल पर्सन होता है। ये वो फैमिली जहाँ जिसकी में अथॉरिटी एक मेल पर्सन की होती है, फैमिली का ओनर या हेड भी एक मेल पर्सन होता है, और सारे डिसीजंस लेने की जो जिम्मेदारी होती है वो भी एक मेल पर्सन में होती है। फादर होगा या ग्रैंडफादर होंगे या कोई भी मेल में जब अथॉरिटीज़ इन्वेस्टेड होती हैं या हेड मेल होता है, वो हमारी पैट्रियार्कल फैमिली होती है। और वहाँ पे जो हमारा प्रॉपर्टी का डिवीजन होता है या सक्सेशन होता है कि हमारी खानदानी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कहाँ ट्रांसफ़र हो रही हैं, वो मेल सेक्टर्स में ट्रांसफ़र होती हैं, मेल सेगमेंट में। जैसे ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी किसके पास आई, फादर के पास, फादर की आई सन के पास। इसी तरह से जो मेल लाइन है वहाँ पे जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है और ओनर और हेड जो है वो मेल है, और अथॉरिटी सारे डिसीजंस लेने की और मैनेज करने की, सब कुछ की अथॉरिटी किसके पास है, आपके मेल के पास, तो वो हमारी पैट्रियार्कल फैमिली हो गई। इसी की जस्ट ऑपोजिट, एकदम उल्टा, किस में होता है, मैट्रियार्कल फैमिली। ये वाली मैट्रियार्कल फैमिली वो है जहाँ पे अथॉरिटी किसके पास है, एक फीमेल के पास है, एक महिला के पास है, जहाँ पे हेड कौन है फैमिली का, एक फीमेल। सारे डिसीजंस कौन लेता है, वहाँ पे एक फीमेल ले रही होती है, और जो भी पूरी फैमिली को मैनेज करने की जिम्मेदारी एक फीमेल के पास होती है, क्योंकि वही हेड है फैमिली की। तो ये, जबकि हम अगर अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे ये प्रैक्टिकली मैट्रियार्कल फैमिलीज देखने को ऐसा नहीं मिलती हैं, क्योंकि हर जगह पे मेल ही फैमिली का हेड होता है। तो पैट्रियार्कल फैमिली हमारी इंडियन सोसाइटी में थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट है, ज़्यादा एग्जिस्टेंस में है, और मैट्रियार्कल वाली प्रैक्टिकली देखने को नहीं मिलती है, बट एग्जिस्टेंस में इसका एक कैटेगराइजेशन तो है, बट प्रैक्टिकली एग्जिस्ट बहुत ही कम करती है, बहुत ही रेयर केस में ये वाली होती है। तो यहाँ पे हेड भी एक फीमेल है, और अथॉरिटीज़ भी किसके पास, एक फीमेल के पास है, और जो सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड हो रही है या कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, वो भी फीमेल लाइन में हो रही है, मतलब ग्रैंड मदर की मदर के पास, मदर की डॉटर्स के पास, और फिर इसी तरह से फीमेल लाइन पे वो आगे डिवाइड होती जाती है। तो ये हमारा हो गया फैमिली। अभी है 2 हमने एस्पेक्ट्स समझ लिए, सोशल ग्रुप्स, फैमिली, अभी 2 और हैं, कम्युनिटी और इंस्टीट्यूशन। तो कम्युनिटी क्या होती है, आके देखते हैं। इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम टुगेदर एंड म्यूनिस टू सर्व।
ये कम्युनिटी दो लैटिन दो वर्ड से मिलके बनी हुई है, कम एंड म्यूनिस। कम और म्यूनिस से मिलके कम्युनिटी वर्ड को फॉर्म किया गया है। कम का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। म्यूनिस का मतलब होता है टू सर्व। तो hence it is an organization of human beings within a geographical area for the purpose of serving together। मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है या एक ऐसा ग्रुप होता है जो एक जोग्राफिकल एरिया में कन्फाइंड होता है। मतलब एक ही एरिया के वहाँ पे कम्युनिटी होती है, जो बहुत सारे लोग जब एक ही एरिया में कन्फाइंड होकर रहते हैं, रिसाइड करते हैं वहीं पर, और उनका पर्पस क्या होता है, सर्विंग टुगेदर। मतलब एक दूसरे को सर्व करना, एक दूसरे से कनेक्ट होना, और जो पर्पस है, जो मोटिव है उस कम्युनिटी का, मतलब क्यों वो कम्युनिटी बनी है, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव या कोई पर्पस होता है, कोई कारण होता है कम्युनिटी बनने का। तो वो जो कारण होता है, जो पर्पस होता है, उसको हम सर्व करते हैं और एक दूसरे से हम रिलेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं जब, तो वो एक कम्युनिटी होती है। जैसे इट मे बी अ विलेज, अ टाउन और अ सिटी। कोई एक विलेज है, एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे एक ही कम्युनिटी, एक ही समुदाय के लोग रह रहे होते हैं। तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं सब एक साथ करते हैं। जो भी उनका पर्पस होता है, उसके लिए जो वो भी टास्क हैं या जो भी उनकी डे बाय डे एक्टिविटीज़ होते हैं, वो सब एक दूसरे के साथ मिलके करते हैं। और रिलेट कैसे करते हैं, कोई एक कॉमन पॉइंट से वो एक दूसरे से रिलेट कर पा रहे होते हैं कि वो सब इसी कम्युनिटी के मेम्बर्स हैं। और इसका एक हमारा जो कीवर्ड होगा वो इसमें होगा कि ज्योग्राफिकल एरिया। वो एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में कन्फाइंड होते हैं, मतलब अलग अलग जगह के लोग नहीं होते, एक ही जगह पे सब रिसाइड कर रहे होते हैं और वहीं पे रह के वो सर्विंग टुगेदर, वो एक दूसरे को सर्व करते हैं। ये हमारे कीवर्ड्स हैं इस डेफिनेशन में, और ये डराइव हुए हैं लैटिन वर्ड से। दो वर्ड्स, कम मीन्स टुगेदर और म्यूनिस मतलब टू सर्व। कॉम और म्यूनिस दो वर्ड से मिलके हमारा कम्युनिटी बना हुआ है। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन क्या होता है हमारा? इंस्टीट्यूशन मतलब कोई संस्था, हिंदी में इसको संस्था बोलेंगे। कम्युनिटी को हिंदी में हम समुदाय बोलेंगे, इंस्टीट्यूशन को हम हिंदी में संस्था बोलेंगे। कोई संस्था या कोई इंस्टीट्यूशन क्या होती है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स विच रेफर्स टू दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, नॉर्म्स एंड वैल्यूज विच कम इनटू बीइंग थ्रू सोशल इंटरैक्शंस एंड रेगुलेट द बिहेवियरल पैटर्न्स ऑफ द मेंबर्स। इट इज़ द एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इंस्टीट्यूशन मतलब कोई फिजिकल प्रेजेंस होता है जिसका। इंस्टीट्यूशन एक संस्था होती है तो वो उसका एक एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स, मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न होता है उसका, और फिक्स्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, जो कब एग्जिस्टेंस में आते हैं, जब लोग, जो सोशल इंटरेक्शन हो रहा होता है, मेंबर्स जब इंटरेक्ट करते हैं, तो वो एक फिक्स्ड वे ऑफ फिक्स्ड एस्टैब्लिश्ड वे होता है, एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है जो सेट होता है। कोई संस्था में जितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे हमारा ये कॉलेज, ये एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, ये इसका फिजिकल प्रेजेंस भी है, मतलब दिखता है, ये संस्था दिख रही है, एक बिल्डिंग्स है, इसका पूरा फिजिकली ये बनी हुई है संस्था। अभी यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, नॉर्म्स होती हैं, वैल्यूज़ होते हैं, तौर तरीके होते हैं। यहाँ पे जितने लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं या यहाँ पे अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वो एक नियम कानूनों के तहत कर रहे होते हैं। एक तरीका बताया जाता है कि इसी तरीके से सभी को वर्क करना है। तो ये होता है जो एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। यहाँ पे जो भी काम करते हैं ये एस्टैब्लिश्ड होती हैं, मतलब प्री सेट होती हैं, पहले से डिफाइंड, प्री डिफाइंड और प्री सेट होती हैं। पहले से ही बता दिया जाता है ये हमारा तौर तरीका है, ये हमारे काम करने का एक ढंग है। उसी तरीके से हर किसी को वहाँ पे इंटरैक्ट या काम करना होता है। और इंस्टीट्यूशन क्या होता है, वो मेंबर्स के बिहेवियरल पैटर्न्स को रेगुलेट करती है। जितने भी मेंबर्स इंस्टीट्यूशन के, वो उन सभी के जो बिहेवियरल पैटर्न्स है, मतलब कैसे उनको रिएक्ट करना है, कैसे बिहेव करना है, और क्या तरीका उनका होगा ऑफ डूइंग थिंग्स या परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़, वो उसको रेगुलेट करता है हमारा इंस्टीट्यूशन। ये थोड़ा सा फॉर्मल होता है। बाकी जो ग्रुप्स होते हैं वो थोड़े से इनफॉर्मल होते हैं, बट इंस्टीट्यूशन इज थोड़ा फॉर्मल बिकॉज यहाँ पर रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, फॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं, तो ये थोड़ा सा हमारा फॉर्मल होता है। बाकी थोड़े से इनफॉर्मल होते हैं, मतलब यहाँ पे प्री सेट रूल्स नहीं होते। उधर फैमिली में आपके कोई सेट रूल्स नहीं होते, आप कैसे भी रह सकते हैं, कैसे भी बिहेव कर सकते हैं। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन में, संस्था में, आपको एक कुछ रूल्स के तहत बाउंड होना पड़ता है, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं, उनके तहत आपको बाउंड होके वर्क करना पड़ता है, वो हमारा इंस्टीट्यूशन होता है। तो हमारा इस सेकंड क्वेश्चन का जो पहला टॉपिक है
वो हमने लगभग पूरा कवर कर लिया, बहुत अच्छे से डिटेल में कवर करा इनफैक्ट। अभी इसका सेकेंड पोर्शन जो है हमारा, आप देख सकते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल चेंज एंड इट्स प्रोसेस। तो ये है सोशल चेंज क्या होता है और उसका प्रोसेस क्या होता है। तो आइए देखते हैं सोशल चेंज क्या होता है। सोशल चेंज जिसको हम सामाजिक बदलाव या सामाजिक परिवर्तन भी कहते हैं, हिंदी में इसको सामाजिक परिवर्तन बोलेंगे, इंग्लिश में इसको सोशल चेंज बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन कहती है, इट मे रेफर टू द नोशन ऑफ सोशल प्रोग्रेस और सोशियो कल्चरल एवोल्यूशन, द फिलोसफिकल आइडिया दैट सोसाइटी मूव्स फॉरवर्ड बाय एवोल्यूशनरी मीन्स। सोशल चेंज वो होता है जब सोसाइटी में जो अभी पहले से जो भी बिलीव्स चल रही हैं, जो भी आपके पैटर्न्स हैं, बिहेवियरल पैटर्न्स हैं, आपके बिलीव्स हैं, या जो भी सोसाइटी का जो कल्चरल एवोल्यूशन है, वो जब उसमें कोई ना कोई तरह के चेंजेस आते हैं, मतलब उसके कोई एलिमेंट्स में चेंजेस आते हैं, किसी तरह से सोसाइटी एक आइडिया से जब दूसरे आइडिया पे स्विच करती है, या एक कल्चर से दूसरे कल्चर पे स्विच करती है, या एक बिलीफ, एक कल्चरल बिलीफ से वो दूसरे बिलीफ पे जाती है, या एक माइंडसेट से वो दूसरे माइंडसेट पे जाती है, तो इस तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो हमारा सोशल चेंज होता है। मतलब सोशल प्रोग्रेस होता है जहाँ पे सोसाइटी अपने एलिमेंट्स के साथ अपने कल्चरल बिलीव्स, माइंडसेट्स, अपने वैल्यूज़, इनसे एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब पहुँचती है वो सोशल चेंज होता है। वो प्रोसेस को हम सोशल चेंज बोलते हैं। इसका फिलोसफिकल आइडिया क्या होता है कि सोसाइटी इज़ मूविंग फॉरवर्ड, मतलब सोसाइटी आगे बढ़ रही है। तो सोशल चेंज वो प्रोसेस है जहाँ पे सोसाइटी में जो भी अभी तक एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ हैं, एग्जिस्टिंग पैटर्न्स हैं, हमारी सोसाइटी के जो भी पैटर्न है, अभी तक हमारे तौर तरीके क्या थे, हम कैसे बिहेव करते थे, हम कैसे रहते थे, कैसे हम अपने कल्चर्स को फॉलो करते थे, प्रैक्टिस करते थे, क्या हमारे बिलीव्स होते हैं, क्या हमारे माइंडसेट होता है, इन सब में जब कुछ ना कुछ किसी इनमें से किसी में भी, या इन सब में, या इन सारे पॉइंट्स में, या इनमें से किसी एक में भी कोई चेंज आता है, कोई बदलाव आता है, या कुछ नया आइडिया उसके अंदर इनकलकेट होता है, वो प्रोसेस को हम सोशल चेंज कहते हैं। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल सोशल चेंज, जैसे बहुत सारे सामाजिक बदलाव और परिवर्तन तुम्हारे यहाँ बहुत आए हैं। जैसे बहुत सारी पुरानी कुछ प्रथाएं हैं जो चेंज हुई हैं। प्रथाएं मतलब वो कल्चर होता है हमारा, हमारी सोसाइटी का एक पहला कल्चर वैसा हुआ था, अब हमारा कल्चर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। हम इंडियन सोसाइटी में हैं, लेकिन अभी का हमारा कल्चर, जो करंट कल्चर जो हमें प्रेवलेंट है इस समय सबसे ज़्यादा, वो क्या है? इंडो वेस्टर्न कल्चर है। मतलब वेस्टर्नाइजेशन हमारे पे थोड़ा हावी हो गया है। अभी इंडियन कल्चर थोड़ा सा नीचे दब गया है क्योंकि मॉडर्नाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन थोड़ा सा ऊपर आ गया है। तो अभी जो हमारा कल्चर है वो मिक्सचर है इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का, हम दोनों को मिला के चल रहे हैं। पहले क्या होता था? पहले एकदम प्रॉपर जो ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर था वो चलता था। कुछ प्रथाएं थी जो अभी नहीं हैं, जैसे आपकी सती थी, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड लेबर तो चलो अलग है, चाइल्ड मैरिज है, सती है, और इस तरह से बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जो पहले थी, अब लेकिन वो ख़त्म ही हो गई हैं, लगभग अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। ख़त्म कैसे हुई? धीरे धीरे एक बदलाव आया, एक चेंज आया। ऐसा चेंज जो बहुत टाइम लगा उसको आने में, लेकिन मानसिकता का वो बदलाव था, वो हमारे कल्चर का बदलाव था। वहाँ पे हमने अपना बिलीव्स को चेंज करा, हमने अपने माइंडसेट्स को चेंज करा, हमने अपने गोल्स को चेंज करा, और अब हमारा कल्चर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, अब थोड़ा सा मॉडर्न हो गया। अब हम वो उन्हीं तकियानुसी सोच में नहीं रहते हैं, अब हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज वे की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये इस तरह के चेंज आए, और भी बहुत सारे तरह के चेंजेस सोसाइटी में आते रहते हैं, कंटिन्यूसली आते रहते हैं, क्योंकि हमारी सोच, हमारी बिलीव्स, हमारा रहने का तरीका, तौर तरीके, कल्चर्स को फॉलो करने का तरीका एक नहीं रहता। तरह तरह के लोग हैं, वो कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं, आता ही रहता है कोई ना कोई की सोच। हम सोचते हैं कुछ अलग सोचते हैं, दूसरों का इम्पैक्ट पड़ता है मीडिया के थ्रू। सबसे बड़ा जो सोशल चेंज आता है, उनके दो मीडियम्स हैं सबसे बड़े, एक मीडिया है, दूसरा टेक्नोलॉजी है। तकनीक से चेंज आता है, और दूसरा मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है चेंज लाने का। तो जब हम दूसरे देशों को देखते हैं या दूसरी सोसाइटीज़ को देखते हैं, तो वहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है, कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ बुरा। तो वहाँ से हम जब कोई चीज़ अपने मिक्स करते हैं या अपने में डालने की कोशिश करते हैं, तो हमारे में एक नया बन के आता है, जो एक बदलाव हो जाता है। जब हम पुराने में कुछ नया मिला देंगे तो एक नई चीज़ बन जाएगी, जो वो नई चीज़ होती है वही हमारा नया सोशल चेंज होता है। तो सोशल चेंज समझ लिया। अभी प्रोसेस क्या होता है, मतलब
कैसे चेंज आता है, क्या प्रोसेस है उसका, चेंज आने का क्या तरीका होता है। 4 स्टेप्स में डिवाइड होता है। जो सोशल चेंज होता है वो 4 स्टेप्स में होता है। पहला इन्वेंशन, दूसरा अक्यूमुलेशन, तीसरा डिफ्यूजन और चौथा है एडजस्टमेंट। ये 4 स्टेप्स हैं जिन स्टेप से गुजरते हुए एक समाज में अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से बदलाव आ चुका होता है, मतलब चेंज हो जाता है इन 4 स्टेप्स से हम जब गुजरते हैं। तो ये स्टेप्स क्या है इसको समझ लेते हैं। पहला स्टेप है हमारा इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब न्यू एप्लीकेशन ऑफ आइडिया और नॉलेज। अभी जैसे अभी तक सपोज हमारे यहाँ जो भी आपका पैटर्न चल रहा है, बिहेवियर पैटर्न जो चल रहा है, जो बिहेवियर पैटर्न चल रहा है हमारी सोसाइटी में, उसमें कुछ नया आइडिया हम जब डालते हैं, कोई नया आइडिया इन्वेंट करते हैं, सोचते हैं, नई नॉलेज या नया आइडिया, उसको जब कुछ चीज़ इन्वेंट करते हैं, बदलाव कब आता है, जब जो एग्जिस्टिंग पैटर्न है उससे हमें कुछ डिफरेंट मिलता है, कुछ नया या कुछ अलग, कुछ हटके। तो जब कोई चीज़ डिफरेंट मिलती है तो उसको हम इन्वेंट करते हैं, उसको हम कुछ नया लेके आते हैं। तो जब जो चीज़ नया आइडिया जनरेशन, जो ये प्रोसेस वो है जहाँ पे नया आइडिया या नॉलेज जनरेशन का जो प्रोसेस है, जहाँ पे एक न्यू आइडिया जनरेट होता है कि हमें क्या बदलाव चाहिए, जो चीज़ है कि क्या हमें चाहिए या क्या आइडिया है, वो जो आइडिया या जो मैसेज होता है वो हमारा इन्वेंशन का टाइम होता है, जहाँ पे इन्वेंट करते हैं, हम कोई चीज़ नई डेवलप करते हैं या उसको हम बनाते हैं। नेक्स्ट है अक्यूमुलेशन। अक्यूमुलेशन वो है हमने आइडिया जनरेट कर लिया, आइडिया को बना लिया कि क्या बदलाव होना चाहिए। अभी उसमें अक्यूमुलेट करना मतलब पुराने एलिमेंट्स को नए एलिमेंट से जोड़ना, उसको कंपेयर करना या उससे मिक्स करना। पहले हम कंपेयर करते हैं कि पुराना क्या था, नया क्या था, पुराने एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे न्यू एलिमेंट्स क्या हैं। वो पुराने न्यू एलिमेंट्स को हम कंबाइन, पहले कंपेयर करते हैं, देखते हैं क्या अच्छा क्या बुरा है, और फिर उसको अक्यूमुलेट करते हैं, मतलब एक साथ कंबाइन करते हैं और जोड़ते हैं, तब एक नया एलिमेंट बनेगा। तो जब ओल्ड एलिमेंट्स को न्यू एलिमेंट्स के साथ कंबाइंड किया जाता है, उस प्रोसेस को हम अक्यूमुलेशन का प्रोसेस कहते हैं। फिर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है स्प्रेड करना। जो इंग्लिश टर्म है डिफ्यूजन, उसका मतलब होता है कि टू स्प्रेड, मतलब फैलाना। अभी हमने आइडिया जनरेट कर लिया, एक नया आइडिया नॉलेज या कोई नया कॉन्सेप्ट हमारे पास इन्वेंट हो चुका है, डेवलप हो गया। अभी क्या करा, पुराने से नए को हमने मिला भी दिया। अब हमें इसको स्प्रेड भी तो करना है, डिफ्यूज़ करना है सोसाइटी में। मतलब ये कौन चेंज कहाँ होगा, सोसाइटी में होगा। सोसाइटी में कौन है, लोग हैं। तो जब लोगों के बीच उसको स्प्रेड किया जाएगा तब उसमें कोई बदलाव आएगा। तो अब हमने नया आइडिया बना लिया, उसको अक्यूमुलेट कर लिया, अब उसको डिफ्यूज़ करेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे कि हमारे नई आइडिया क्या है, या नई हमारी सोच क्या है, या नया हमारा कल्चर क्या है, या नया हमारा थॉट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ भी नया है, बिलीफ क्या है आपका। तो उसको हम डिफ्यूज़ करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। एलिमेंट स्प्रेड फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। जब एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जाता है, या एक फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर, जब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल तक स्प्रेड होता है, डिफ्यूज़ होता है या पहुंचता है, वो स्टेप हमारा डिफ्यूजन का होता है। और सबसे लास्ट सोशल चेंज का जो सबसे लास्ट स्टेप है हमारा, वो है एडजस्टमेंट का। मतलब एडजस्टमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टेक्स प्लेस इन दैट कल्चर। मतलब अब हमने लोगों तक फैला दिया, स्प्रेड कर दिया, अब क्या है, लोगों को अपने अंदर एडजस्ट करना है उसको, मतलब उसमें ढल जाना है। अभी नई चीज़ आ गई तो नई चीज़ में हमें क्या करना होता है, उसमें ढलना होता है। नया आइडिया है, कोई नया कॉन्सेप्ट है या नया कल्चर है हमारा। अब पुराने कल्चर से हमें निकल के अपने आप को, एक ह्यूमन इंडिविजुअल को अपने उससे, उस बिलीफ से हट के दूसरी बिलीफ को मानना है। हमारा कोई एक बिलीफ है, अभी एक ही बिलीफ में हम रहेंगे तो हमें अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा। नए बिलीफ, हम नई सोच में कैसे जाएंगे, जब हम उसमें अपने आप को एडजस्ट करेंगे। तो ये वो प्रोसेस है, जब लोगों को पता चल चुका है, उन तक पहुंच गई है बात, अब उनको अपने आप को ढाल देना है उस नए कल्चर में, उस नए आइडिया में। तो जब वो एडजस्ट कर जाते हैं, अच्छे से एडजस्टमेंट हो जाता है उन सभी सोसाइटी में, तो क्या होता है, बदलाव आ गया होता है। तो बदलाव कैसे आता है, पहले नया आइडिया आता है, फिर उसको हम पुराने आइडिया से जोड़ते हैं, मिलाते हैं, एक नया बनाते हैं, फिर उसके बाद उसको स्प्रेड करते हैं या डिफ्यूज़ करते हैं लोगों तक या सोसाइटी में। उसके बाद जब लोगों तक पहुंच जाता है, वो अपने अंदर एडजस्टमेंट करते हैं, और जब एडजस्ट कर लेते हैं, वो अच्छे से उसको समझ लेते हैं और तौर तरीके में उसमें जीने लगते हैं, या उसमें ही वो सर्वाइव करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, तब क्या होता है, समाज में बदलाव आ जाता है। अब लोग उसी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, तो मतलब अब
उनका बिहेव करने का तरीका चेंज हो गया, मतलब समाज में एक चेंज आ गया। तो यही एक प्रोसेस है